नमस्कार। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है ना, उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। लेकिन एक देश है जिसके लिए ये संकट एक तरह से लॉटरी साबित हो रहा है, और वो देश है रूस। देखिए, जब भी दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी उथल-पुथल होती है तो उसके असर डोमिनो इफेक्ट बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और इस केस में तो मिडिल ईस्ट का ये संकट उस इकोनॉमी के लिए जैकपॉट बन गया है जो पहले से ही वेस्टर्न सैंक्शंस झेल रही थी। पर सवाल ये है कि ये जैकपॉट आखिर है कितना बड़ा? क्या इससे रूस की इकोनॉमी पर सच में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? चलिए जरा नंबर्स में झांक कर देखते हैं। अनुमान है $100 बिलियन से भी ज्यादा सालाना एक्स्ट्रा रेवेन्यू। हाँ, आपने सही सुना, $100 बिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की तो पूरी की पूरी जीडीपी भी इससे कम होती है। तो ये सब हो कैसे रहा है? इस जबरदस्त कमाई के पीछे जो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है वो है ग्लोबल टेंशन और आसमान छूती तेल की कीमतें। ये बड़ा सिंपल सा इकोनॉमिक्स है। जब मिडिल ईस्ट में लड़ाई होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे जो इंपॉर्टेंट सप्लाई रूट हैं उन पर खतरा बढ़ जाता है। आपको पता है, दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। तो जाहिर है, जब यहाँ सप्लाई रुकेगी तो पूरी दुनिया में तेल के दाम तो बढ़ेंगे ही। और इसका सीधा फायदा किसको मिल रहा है? रूस को। मार्च 2024 के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से रूस अब तेल बेचकर हर दिन, हर रोज लगभग $760 मिलियन कमा रहा है। मतलब हर घंटे $30 मिलियन से भी ज्यादा। सोचकर देखिए। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जैसे ही ये तनाव बढ़ा, रूस का महीने का तेल और गैस रेवेन्यू लगभग डबल हो गया। जो पहले करीब $12 बिलियन था वो सीधा $24 बिलियन पर पहुंच गया। और अगर ये टेंशन और बढ़ी हुई कीमतें इस साल ऐसी ही बनी रहीं तो सिर्फ इसी एक वजह से रूस को लगभग $84 बिलियन का एक्स्ट्रा मुनाफा हो सकता है। इकोनॉमिस्ट इसे विंडफॉल रेवेन्यू कहते हैं, मतलब बैठे बिठाए मिला हुआ फायदा। लेकिन रुकिए, कहानी बस इतनी नहीं है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने रूस की पूरी गेम ही बदल दी है। अब देखते हैं कि वो जो भारी डिस्काउंट वाला दौर था वो कैसे खत्म हो गया। यहाँ यूराल्स क्रूड की बात करनी बहुत जरूरी है। ये रूस का फ्लैगशिप एक्सपोर्ट ऑयल है, मतलब सबसे मेन तेल जो वो बेचता है, और इसकी कीमत का असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ता है। तो हुआ ये था कि यूक्रेन पर हमले के बाद जब रूस पर सैंक्शंस लगे तो उसे अपना तेल भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों को बहुत बड़े डिस्काउंट पर बेचना पड़ रहा था। ये एक तरह से उसकी मजबूरी थी। लेकिन अब दुनिया भर में तेल की कमी का फायदा उठाते हुए रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी है। जो तेल पहले $60 से $70 प्रति बैरल में बिक रहा था, वही तेल अब $90 से $100 या उससे भी ऊपर जा रहा है। मतलब साफ है, डिस्काउंट वाला चैप्टर अब लगभग खत्म हो चुका है। चलिए अब उस तीसरे और बहुत ही जरूरी फैक्टर पर आते हैं जो इस पूरी कहानी को असलियत में बदल रहा है, और वो है एशिया के बड़े खरीदार। देखिए, जब मिडिल ईस्ट से सप्लाई पर खतरा मंडराता है तो भारत और चीन जैसी बड़ी इकोनॉमीज अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दूसरे ऑप्शन ढूंढती हैं, और ऐसे में रूस उनके लिए एक बहुत भरोसेमंद सप्लायर बनकर सामने आया है। और इसमें दो देश सबसे आगे रहे हैं, भारत और चीन। इन देशों ने न सिर्फ अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ाकर एक तरह से मार्केट को भी स्टेबल रखा है। सिर्फ एक आंकड़ा ही पूरी कहानी बता देता है। अकेले मार्च 2024 में भारत ने रूस से लगभग 60 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट किया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि भारत और रूस के बीच ये एनर्जी पार्टनरशिप कितनी मजबूत हो गई है। तो इन सब फैक्टर्स को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर सामने आती है? क्या रूस की इकोनॉमी वेस्टर्न सैंक्शंस के असर से अब पूरी तरह भर चुकी है? तो चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ते हैं। तेल की बढ़ी हुई कीमतों से लगभग 80 से $100 बिलियन, और एशिया में ज्यादा तेल बेचने से करीब 10 से $15 बिलियन का एक्स्ट्रा फायदा। कुल मिलाकर ये $100 बिलियन से भी ज्यादा का एक्स्ट्रा रेवेन्यू बनता है। अगर हालात ऐसे ही बने रहें तो रूस का टोटल एनुअल एनर्जी रेवेन्यू $380 बिलियन को भी पार कर सकता है। ये संकट से पहले के अनुमानों से 180% ज्यादा है। 180%! और इस पैसे का सीधा जियोपॉलिटिकल असर भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही पैसा रूस को यूक्रेन में अपनी लड़ाई को और लंबे समय तक खींचने की ताकत दे रहा है। ये सब कुछ हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। देखिए, एक तरफ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी को स्थिर रखने में मदद मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ तेल की यही बढ़ती हुई ग्लोबल कीमतें भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर भी तो दबाव डाल सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो रूस के इस जबरदस्त फायदे का भारत की अपनी अर्थव्यवस्था पर आखिर क्या असर होगा? ये एक बहुत ही पेचीदा बैलेंस है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।